Praise the Lord. Welcome in our page also of बन्ना. आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो. आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना. निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया. लेट परमेश्वर आपके बारे में ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया. प्रिय वचन में ऐसा लिखा हुआ है. अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3:17 को पढ़ेंगे प्रिय, वहां लिखा गया है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है. आमेन. होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए. आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाए प्रभु. आइए झूमते और नाचते. आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु. लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए. मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो. मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना. छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना.
पालन करता। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलों तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर है यीशु, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर है मसीह, लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Oaths of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ मनन करें। हम ढेर सारे बातों को इस चैनल के द्वारा से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और आप सबों का प्यार के लिए और आप सबों का फीडबैक के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय यह परमेश्वर पिता, इस संध्या के समय को आपने दिया कि प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे वचन में से मनन करें, देखें, समझे प्रभु जी, और उसमें परमेश्वर पिता जो भी आत्मिक बातें हैं प्रभु जी उसको हम लोग लेने पाएँ, समझने पाएँ प्रभु जी। और परमेश्वर पिता प्रभु जी तेरे आत्मिक बातों की गहराई में हम प्रभु जी छलांग मारने पाएँ और इस जीवन को आगे व्यतीत करने पाएँ प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं, करीब करीब कई सप्ताह हो गए, आई थिंक 2 महीना से ज़्यादा होगा या 3 महीना से ज़्यादा होगा, और हम लोग यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। सो हमारा विषय टॉपिक है पैराबल्स ऑफ जीसस। आज पार्ट 23 में जा रहे हैं, और जिस थीम में मैं बात करने को जा रहा हूँ वो है द रिच फूल, यानी एक धनी मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति है, धनी है, हालेलुया, और उसके विषय में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आइए इसको हम लोग पढ़ के हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कई एक पॉइंट्स को मैं आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करूंगा, जिसको कि हो सकता है आपने पहले नज़रअंदाज किया हो और उसके विषय में इतना वाकिफ नहीं है आप लोग, लेकिन हम लोग उन तमाम बातों को सीखने को जाएंगे, हालेलुया। सो हम लोग की ये जो दृष्टांत है वो हम लोग को मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय उसका 13 से लेके 21 आयत तक। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। एक मिनट, तो ये जो पर्टिकुलर जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत क्यों सामने में आ रहा है, सीन में क्यों आ रहा है, सीन में आने का कारण क्या है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह भीड़ में प्रचार कर रही थी और बातें करती थी, उस समय में एक व्यक्ति आता है, हे गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? क्या पिता के संपत्ति में से 2 भाई हैं या तो 3 भाई हैं, उसमें से अपना भाग को लेना या तो बांटना, ये इस प्रकार का जो बात है ये क्या गलत है? क्या ये पाप है? नहीं, ये भूल नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि पिता का संपत्ति को बेटे लोग भाग होंगे, बांटे जाएंगे। ये पुराना नियम हम लोग देखते हैं, जमीन का बंटवारा सब हुआ है, ओके। इवन जब याकूब आशीष देता है, माने इजराइल जब आशीष देता है, तो आप देखिए कि सारे भाइयों को आशीष देता है,
12 गोत्र में से। उसके बाद यूसुफ के 2 बेटों को खासकर आशीष देता है, मनाशे और एफ्रेम को, और जमीन के भाग में से, बंटवारे में से देता है। तो ये किसी यहूदियों में किसी प्रकार का कोई भूल या तो गलत चीज नहीं है। यीशु मसीह एक्चुअली जो रिक्वेस्ट लेकर आया था, उसके पीछे का जो रीजन कुछ था, ये जो बंटवारे का जो कारण जो था, यीशु मसीह आत्मिक आंखों से उसे देख लिया। तब यीशु मसीह कहता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होती। तो एक्चुअली में ये व्यक्ति जो बांटने वाली बात जो कर रहा था, ओके, अगर जमीन का भाग बंटवारा करना है तो अपने घराने में कहे, बातें करे। ये बंटवारा करने वाला बात या तो बंटवारा का टॉपिक को छेड़ रहा है किसके पास में? यीशु के पास में। यीशु मसीह उस समाचार प्रचार करता था, ना ही इनके खानदान में से था। उनके अपने लोग होते, कुटुंबी होते, उनमें जाके बंटवारे की बात करना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति के अंदर में बंटवारे का जो बात आया है, ये लोभ और लालच के कारण से आया है, जो कि यीशु मसीह ने देख लिया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि हर प्रकार, यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होती। यानी लोभ क्या डिमांड करता है? मेरे पास बहुत संपत्ति होना चाहिए, मैं संपत्ति को बटोर लूं। तो यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होती। फिर उसके बाद उसने, यीशु मसीह ने ये जो सीन जो दिखाई देता है, उसके बाद उसने दृष्टांत को कहा। आइए देखते हैं दृष्टांत क्या कहा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। फिर और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखाड़ियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। ओके, फिर आगे देखेंगे। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। सो जो लोग धन बटोरते हैं और इकट्ठा करते हैं और समझते हैं कि मैं बहुत धनी हूं, परमेश्वर के दृष्टिकोण में, परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति धनी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर के दृष्टि में हम किस बात में क्या ठहरते हैं। जैसे कोई ये सोचता है कि मैं बाइबल बहुत जानता हूं इसीलिए मैं धर्मी हूं, तो बाइबल जानना, वचन जानना, ये धार्मिकता का प्रमाण नहीं है। हम लोग धर्मी होते हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा से और अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा से। मैं खुद जब प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, उस समय मैं संडे स्कूल पढ़ाता था और मुझे वचन का रेफरेंस आज जितना मुझे नहीं मालूम है, उससे ज्यादा उस समय वचन का रेफरेंस ज्यादा मालूम था। कौन कहां पर लिखा है, कितना में लिखा है, ये सारे चीज। और मैं हमेशा रेडी रहता था कि कोई मुझे काउंटर करे तो मैं उसको रेफरेंस देकर उसको मुंह को बंद करूं। लेकिन मैं संसार में जी रहा था और मैं वचन जानता था, इतना जानता था प्रभु को पाने से पहले कि मैं सोचता था मैं धर्मी हूं। तो देखिए, मैं अपने नजर में धर्मी समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में धर्मी नहीं था। उसी तरह से हर एक मैटर में, इवन धन संपत्ति के एरिया में, अगर हम समझते हैं कि हमारे पास बेशुमार दौलत है, धन है, तो मैं धनी व्यक्ति हूं, तो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान व्यक्ति वो नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी व्यक्ति कौन है, उसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। ये दृष्टांत में हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति, उसे बहुत खेती हुआ, धान चावल, ये तो बहुत सारे संपत्ति हुए उसका, तो बोल रहा है कि मैं अपने, एक अच्छा सवाल पूछता है, मैं क्या करूं? जब धन संपत्ति बढ़ने लगे तो एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मैं क्या करूं? लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने पाया और उसने अपने अंदर में जो सेल्फिशनेस है,
ओके, स्वयं के विषय में सोचा और बोला है मैं क्या करूंगा, मैं अपने बखारियों को तोड़कर उसे बड़ा बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो संपत्ति को देखकर भरोसा करते हैं संपत्ति के ऊपर, उनके ऊपर में हंसता है परमेश्वर। आज भी कई मसीह लोग, उनके साथ मेरा एनकाउंटर होता है, वो लोग बोलते हैं मैंने इतना संपत्ति कमाया है, इतने धन है मेरे पास में कि मेरे बच्चों के बच्चे लोग खाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है जो पैसा है ना, धन संपत्ति है ना, वो पंख लगा के उड़ जाएगा, पुराना नियम में लिखा हुआ है। इसीलिए इस संसार के जो धन और संपत्ति है जिसके ऊपर में इंसान भरोसा करता है, चुटकी भर में गायब होने में कुछ नहीं लगा है। अचानक से जानते हैं, जगह जगह में जब बाढ़ हो जाती है, आंधी हो जाती है, घर सब तहस नहस हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, उनका सब बर्बाद हो जाता है, एक दिन में खत्म हो सकता है। इसीलिए एक इंसान को, और खासकर जब हम एड्रेस कर रहे हैं इस समय में प्रभु के लोगों को, हमें धन और संपत्ति के ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को क्यों कहा, एक्चुअली पॉइंट क्यों कहा? यीशु मसीह इस दृष्टांत को स्पिरिट ऑफ कवचियसनेस, लालच का आत्मा, लालच का दुष्ट आत्मा को डील करने के लिए कहा है। उसको लालच का जो दुष्टात्मा लोगों को पकड़ता है, उसका डीलिंग के लिए बोला है, उससे छुटकारा पाने के लिए बोला है। ओके, इसीलिए लिखता है ना, लूका 12:15 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। और उसने उससे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होती। यस, अगर एक व्यक्ति बहुत धनी है तो आप मत सोच लीजिएगा कि बड़ा ही उसके जीवन में शांति रहेगा, बड़ा ही आनंद रहेगा। वरन हमने ये देखा है कि जिसके पास धन दौलत संपत्ति बेशुमार है ना, वही लोग ज्यादा टेंशन में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि हमारे पास में घटी कमी हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरा प्रचार नहीं है कि हम लोग कंगाल रहना चाहिए, नहीं, हमको धनी रहना चाहिए। वो सब बात को भी नीचे हम बोलेंगे, बताएंगे। लेकिन एक सच्चा जीवन जो है ना, वो धन और संपत्ति के द्वारा से नहीं आता है। एक सच्ची शांति जो है ना, वो पैसों के द्वारा से नहीं आता है, वो यीशु के द्वारा से आता है। हालेलुया। जीवन का बात में यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 10:10, ये वचन तो प्राय सब लोग वाकिफ होते हैं, पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से जीवन पाएं। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह जीवन को देता है। बहुत आयत का जीवन जो होता है यीशु देता है, जो प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर है। हालेलुया। फिर पहला यूहन्ना 5:12 यूं लिखा है, जिसके पास पुत्र है यानी यीशु है, उसके पास जीवन है। ये नहीं कहा जिसके पास धन संपत्ति है उसके पास जीवन है। यहां कहते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये जो दृष्टांत जो है, ये लालच को से छुटकारा पाने के लिए, लालच का डीलिंग को लेके प्रभु ने कहा है। आइए, ये लालच एक्चुअली निवास कहां करता है? ओके, लालच या तो लोभ किस में वास करता है, उसका वास करने का स्थान कहां है, जानना चाहिए। उसका सीट कहां पर है, उसका गद्दी कहां पर है, कहां पर बैठता है, विराजमान कहां पर होता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 20 से लेके 22 पद तक, यहां पर हम लोग देखें क्या लिखता है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। मनुष्य के मन यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ उसके हृदय, हार्ट। ओके, मनुष्य के हृदय में से बुरे बुरे विचार, हाँ। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री गमन, लोभ। ओके, फिर दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब निकलती है, इतना सारा चीज निकलती है। देखिए कितना सारा चीज लिखा है। ये सारा चीज मनुष्य के हृदय को दूषित करता है। क्या आपने बारीकी से एक एक व्यक्ति, एक एक चीज को एक एक टॉपिक के रूप में कभी आपने कभी स्टडी किया है? हम लोग यूं ही
इस मसीह जीवन को काट बैठते हैं, ये ले बैठते हैं। यहाँ पर देखिए, बुरे बुरे विचार ये एक विषय हो गया, व्यभिचार ये विषय हो गया, चोरी, हत्या, हत्या एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। हम लोग सोचते हैं हम लोग हत्या नहीं करते क्योंकि हमने चाकू से किसी का गला नहीं काटा है, लेकिन जो अपने भाई को घृणा करता है वो हत्यारा है बोल के वचन बोलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर जो टॉपिक है उसको आप लोग अपना स्टडी कीजिएगा, एक एक टॉपिक को। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि लोभ के विषय में बोला हुआ है, यह भी कहाँ है, एक व्यक्ति के हृदय में वसा रहता है, एक व्यक्ति के हृदय में वसा रहता है। आइए इस लोभ के विषय में और क्या कहता है इफिसियों के पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 3 से लेके 5, यहाँ पर क्या लिखता है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। देखिए, अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। 1 मिनट, थोड़ा सा डीपर हम समझने की कोशिश करेंगे। लोभ की चर्चा तक ना हो, क्यों इस तरह से लिखा हुआ है? ये इफिसी का पत्री है। थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे आप तो आत्मिक युद्ध के विषय में बताएंगे 6ठे अध्याय में। तो ये इसमें कई एक आत्मिक बातों का और आत्मिक जगत का, आत्मिक संसार का में जो आत्मिक लड़ाई है उसके विषय में ये इफिसी के पत्री रिवील कर रहा है। तो जब पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है उस समय में आत्मिक जगत में जो युद्ध है, लड़ाई है, डिमोनिक फोर्सेस है, उसको एक्सपोज करने का भाव से ये पत्री लिखा जा रहा था। उसमें वो परमेश्वर का आत्मा उस भाव में उसको लेके जा रहा है। ओके, तो जब बारीकी से पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि और क्या क्या स्पिरिट को एक्सपोज कर रहा है वो। ओके, इफिसी 6 अध्याय उसका 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें लिखी। हमारा मल युद्ध है ना, मांस और लहू के साथ में नहीं है, आत्मिक सेनाओं के साथ में है, तुम सारे हथियार बांध लो, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन यहां पर एक चीज को क्यों इस तरह से लिखा हुआ है, लोभ की चर्चा तक ना हो। ओके, देखिएगा, जब लोभ का चर्चा करेंगे हम लोग, इस चर्चा क्या करता है ना, लोभ का स्पिरिट को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। एक प्रभु का दास है बर्नार्ड अंकोमा, वो जब स्टेज में खड़ा हो जाता है, वो इतना ताड़ना सहा है और इतना भयंकर ताड़ना सहते हुए और गरीबी से, एकदम गरीबी से, उसका मां एक वैश्य थी और इस स्थिति से आया था वो, और वहां से वो निकल कर आया। परमेश्वर ने उसको चुना। उसका बाप कौन है उसको नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्यार किया है और एक बहुत बड़ा प्रभु का दास के रूप में खड़ा किया है। कम से कम 70 से 80 देशों का प्रेसिडेंट को उन्होंने संबोधित किया है। और मैं उसका मीटिंग आई थिंक 2 सर्विस मैंने अटेंड किया था चेन्नई में। इतना अभिषिक्त व्यक्ति जब सिर्फ स्टेज में खड़ा हो जाता है, दुष्ट आत्मा निकलकर लोगों से भागती हैं। चर्च के अंदर में से जो लोग विश्वासी कहलाते हैं उनके अंदर में से दुष्ट आत्मा निकलकर भागती है। क्यों ये सब दुष्ट आत्मा छुप के बैठा हुआ है? कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, बपतिस्मा लिया है, उनके अंदर में से दुष्ट आत्मा कैसे निकल रहा है? आपने ऊपर में पढ़ा ना लिस्ट, वो सब जो हृदय में रहता है, कपट, घमंड, ये सारा चीज यीशु को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग का लाइफ जो प्रतिदिन ट्रांसफॉर्म होना चाहिए वो नहीं होता है, इसीलिए कुछ कुछ डिमंस ने पकड़ के रखता है। तो यहां पर लिखा लोभ की चर्चा तक ना हो। तो वो व्यक्ति कहता है, मैं आज कम से कम 700 से 800 बच्चों को, अनाथ बच्चों को मैं भोजन खिला रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि किस गरीबी से मैं आया हूं। इसीलिए गरीब बच्चों के लिए मेरा खास मेरे हृदय में जगह है, और मैं अपने खर्चे से इतने बच्चों को मैं खिलाता हूं, पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, बोलता है। और जो कुछ भी मेरे पास में आता है परमेश्वर के राज्य के लिए मैं जैसे फेंक देता हूं, मैं जैसे छीट देता हूं उसे। वो कह रहा था, कोई व्यक्ति भी जरा सा भी उनके अंदर में लालच रहता है, लालची व्यक्ति लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मैं स्पिरिट में जान जाता हूं। मैं उनके बीच में रहना नहीं चाहता हूं, मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे खलबली मच जाता है, मुझे डर लगता है कि वो लालच का स्पिरिट मुझे अटैक ना करे, इसीलिए मैं उनके बीच में रहना नहीं चाहता हूं, बोल के प्रभु का दास, बड़ा दास है बर्नार्ड अंकोमा, इस प्रकार से कहता है वो। तो यहां पर जब कह रहा है लोभ की चर्चा तक ना हो, तो बोलने का मतलब यह है, जब लोभ का चर्चा रहेगा ना, लोभ का स्पिरिट एक है, उस चर्चा को सुनकर, उस चर्चा जहां पर होगा ना, वहां पर उसके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा, वो आएगा। ओके, तो लोभ की चर्चा तक ना हो। फिर क्या बोलता है?
ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। यहां लिखता है या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो क्या क्या चीज मूर्ति पूजा के बराबर है? देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर। लोभी व्यक्ति जो है ना, एक्चुअली जो लोभ में जीते हैं हम लोग ना, वो मूर्ति पूजा के बराबर है बोल रहा है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मसीह में का और परमेश्वर के राज्य में उनके लिए जगह नहीं, उनके लिए स्थान नहीं बोल रहा है। तो सोच लीजिए कि ये इसके विषय में कभी हम लोग चर्चा नहीं करते। लोभ के विषय में टीचिंग्स नहीं दिया जाता है। आज सुन लें अच्छी तरह से। उसके बाद 1 कोरिन्थी 6 उसका 9 से लेकर 10 यहां पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्या लिखता है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, साफ सब लिखा हुआ है। ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे और ना पुरुषगामी और ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो लोभ ये चीज एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में या उस अनंत काल में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ा बाधा का कारण हो सकता है। और इस अंत के दिनों में जहां पर नौकरियां जा रही हैं, जहां पर आर्थिक मंदी आ रही है, तो ये स्पिरिट और ज्यादा रूप से भयंकर रूप से काम करेगा। ये स्पिरिट तो बहुत भयंकर रूप से, व्यभिचार सब तो कर रहा है, लुचपन सब कर रहा है, लेकिन लोभ का स्पिरिट जो है, आत्मा जो दुष्ट आत्मा है, यह और भयंकर रूप से काम करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक लोभी व्यक्ति उसका क्या कहां तक जा सकता है? देखिए, पढ़ रहा हूं भजन संहिता उसका 10 अध्याय उसका 3 आयत। यहां पर लिखता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। एक व्यक्ति अगर लोभ का स्पिरिट से अफेक्टेड होगा और अफेक्टेड होते हुए आगे बढ़ते चला जाएगा और जकड़ लेगा स्पिरिट, तो वो व्यक्ति के विषय में क्या बोल रहा है? वो व्यक्ति के विषय में बोल रहा है कि वो व्यक्ति परमेश्वर को त्याग देता है, वो परमेश्वर को भी रिजेक्ट कर देगा, वो नकार देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये लोभ का साइन क्या है एक्चुअली? किस प्रकार का हरकत दिखाई देगा एक व्यक्ति लोभी है? तो उसी का इस दृष्टांत में यीशु मसीह ने इसको रखा है। लूका 12:16 से 19 में उसका हरकत को देखिए। आइए हम लोग बारीक से जब देखते हैं उसका हरकत क्या है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब उसने मन में विचार करने लगा, जब कभी भी धन संपत्ति बढ़ेगा तो मन में जरा सा उथल पुथल होगा। ओके, जब कभी पैसा आएगा, धन आएगा, तो वो जरूर मन में एक प्रेशर डालेगा। ओके, आपने कभी देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति? उसमें जब सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने से पहले कभी कभी अमिताभ जी पूछते हैं, आपको अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो कुछ लोग पहले से ही ठान के रखे रहते आते हैं, मैं घर बनाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा। कुछ लोग और भी कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अनाथालय में कुछ दूंगा, अपने लिए स्टूडियो बनाऊंगा, अपने लिए ये करूंगा, बहुत सारे बातें बोलते हैं, मेरा ये अरमान है। ओके, तो इसीलिए पहले पूछ देता। और कुछ लोग क्या होते हैं, हक्के बक्के हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं रहता है, सोचने लगता है हम क्या करेंगे। ओके, तो जब धन आ जाता है ना, या तो धन आने लगेगा ना, तो माइंड को उथल पुथल करेगा। ओके, हमारा बहुत सारा नीड्स रहता है, समय जरूरत रहते, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, दुनिया प्रकार का। यहां पर लिखा हुआ है विचार करने लगा। अच्छी बात है, विचार करना चाहिए। और सवाल भी पूछा है, मैं क्या करूं? ये सवाल हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए, मैं क्या करूं? लेकिन कहां पूछना चाहिए ना? सबसे अच्छा है ये सवाल कहां पूछना चाहिए? प्रभु की उपस्थिति में जाके पूछना चाहिए। प्रभु, मेरे पास ये धन आ गया है, ये संपत्ति आ गया है, प्रभु ये पैसा मुझे मिल गया है, ये एक्स्ट्रा कुछ मुझे हो गया है, मिल गया है प्रभु, मेरा उपज इतना ज्यादा हो गया प्रभु, मेरा बिजनेस में मैं इतना फायदा हो गया प्रभु। एक दिन की बात है, हमारे कलीसिया के एक विश्वासी जो सिंपल खेती बाड़ी करते हैं और एक अच्छा अगुआ है, वो प्रभु को जानता है, प्रभु को पहचानता है और वचन बांटता है।
सेवकाई भी करता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस फेलोशिप में प्रचार करने के लिए गया था और उसने कहा, पास्टर जी अभी चर्च खत्म हो गया, कृपा आइए हमारे खेत में चलिए, मेरे खेत में हमने टमाटर लगाया है, आइए हमारे टमाटर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। बोला तो ठीक है। उसमें और भी कुछ खेती में कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कुछ ऐसा समस्या हो गया है। पर मेरा तो पानी का समस्या है, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर फसल सब बर्बाद रहा है, कीड़े लग रहे हैं और सबका टमाटर मर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा टमाटर बचा रहे, और वो जो रोग लगा हुआ है इधर हमारे गांव तरफ भी आ रहा है, दूसरे लोगों के टमाटर सब मर रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, प्रार्थना करते हैं। और ठीक हम गए और उसके खेत के बीचों बीच खड़े हो गए, अपने हाथों को उठाया स्वर्ग की ओर और प्रभु से प्रार्थना किया, और उसके जमीन को, उसके फसल को हमने यीशु मसीह के नाम से आशीष किया। और वहां पर देखिए उसके लिए कोई कुआं नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत उपाय किया उसके लिए कुछ दिनों के बाद में, कि वहां पर पानी का सप्लाई उसके लिए सफिशिएंट आया। और मैं प्रार्थना करके भूल गया, मैं चला गया वहां से। और वो सीजन जब चल रहा था, बिक्री कर रहा था, एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़े बैग में उसने पूरा एक बैग टमाटर लेकर आया है और मेरे घर में और बैठा है। आया, मैं बोला क्या हुआ भाई? नहीं पास्टर, मेरा आपने प्रार्थना करके गए थे और मेरा इतना फसल हुआ, मैं टमाटर लाया हूं। उसके बाद एक सेंटेंस बोल रहा हूं, पास्टर मैं क्या करूं, मैं घबराया हुआ हूं। बोल रहा है, क्या हुआ, क्यों घबराया हुआ है? पास्टर जी मैं इतना टमाटर बेचा है, इतना टमाटर बेचा, लाइफ में मैंने इतना कमाई कभी किया नहीं था, इतना पैसा आया है मेरे पास, मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद ना हो जाए। बोल रहा है मैं क्या करूं? मैं बोला ये भय अच्छा है आपके लिए, आत्मिक जीवन बर्बाद नहीं होगा, जाओ। और वो अच्छा परमेश्वर के राज्य में देने वाला व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर तुमको सुरक्षित रखेगा। बोला उसका फसल एक्चुअली किस तरह से हुआ मालूम? वो फसल काट के खत्म कर दिया, फसल का सीजन जब खत्म हो गया, चला गया, और नहीं होना चाहिए वहां पर टमाटर, लेकिन उसके बावजूद भी टमाटर होने लगा वहां पर, और ये घबरा गया था। और उसने क्या किया मालूम? हालेलुया, इतना खुशी हो गया कि परमेश्वर के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए अपने संपत्ति में से, उसी कमाई में से एक अच्छा बेहतर साउंड सिस्टम, बजाने का सिस्टम, सारा चीज, लगभग 1 लाख रुपया का सामान उसने आके खरीद के चर्च में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना। और परमेश्वर जब धन संपत्ति देता है तो प्रभु को पूछना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इसने पूछा, लेकिन आई थिंक ये प्रभु को नहीं पूछा, अपने आप से केवल पूछा मैं क्या करूं। तो जब उसको विचार करने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपने उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूंगा कि मैं अपने बकारियों तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब, अब देखिए, अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। सब मतलब अपने संपत्ति में से वो दूसरों को बांटना नहीं चाहता है, अपने संपत्ति में से गरीबों को देना नहीं चाहता है, वो अपने संपत्ति में से इवन परमेश्वर को देना नहीं चाहता है, सब चीज को बटोरना चाहेगा। तो लालच का जो हरकत है, एक्शन है ना, वो मुट्ठी बंद करने के लिए बोलेगा, वो मुट्ठी खोलने के लिए नहीं बोलेगा, वो रिलीज करने के लिए नहीं बोलेगा। ये भयंकर स्पिरिट है, लालच का स्पिरिट। रिलीज करने नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जितना भी प्राप्त करेगा उसको संतुष्टि नहीं लगेगा और चैन नहीं रहेगा उसके अंदर में। यह है लालच का स्पिरिट का हरकत जो इसके यहां पर दिखाई दे रहा है। और क्या बोलेगा? और उसके अंदर में यह भी दिखाई देगा, खा पी मौज कर, लैविश लिविंग, लैविश लिविंग। सिर्फ अपने विषय में सोचेगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, दूसरों के विषय में नहीं सोचेगा। लालची व्यक्ति मुट्ठी बंद करके रखेगा। यहां इस दृष्टांत में एक लालची व्यक्ति का हरकत के विषय में बोला है। क्या कहता है? जो लोग अपने धन संपत्ति को हैंडलिंग करते हैं, लालच के साथ में हैंडलिंग करते हैं, लालच का स्पिरिट के साथ में अपने धन संपत्ति को हैंडलिंग करते हैं, यूज करते हैं, उसके विषय में प्रभु क्या कहता है? याकूब का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 आयत, यहां पर क्या लिखा है पढ़ेंगे। याकूब उसका 5, उसका 1 से 5। हे धनवानों सुन तो लो। हे धनवानों, रुक जाओ। देखिए सेंटेंस किस तरह, सुन तो लो,
वेट वेट, बहुत फास्ट भाग रहा है। हे धनवानों सुन तो लो। फिर तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। इसका मतलब धनवान जो है, जो लालच के स्पिरिट के साथ अपना संपत्ति को हैंडलिंग करते हैं, उनके लिए प्रभु ये साफ साफ बता, आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। उनके ऊपर में क्लेश आएगा। क्लेश आएगा तो किस प्रकार का क्लेश यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। फिर क्या बोलता है? तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। हाँ, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी। एक मिनट यहाँ पर रुकेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट में कभी ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा आत्मिक दृष्टिकोण से इस बात को देखने की कोशिश कीजिए। यहां लिखा हुआ है तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। जब मैं सोना और चांदी और काई वाला बात देखा, काई जो है अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है रस्ट, चींटी लगता है। जैसे लोहा को आप बाहर में छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन और टेम्परेचर अलग अलग जब में और पानी बरसात होती है तो क्या हो जाता है ना, उसमें रस्ट चींटी लग जाता है और वो खाने लगता है उसको, और लोहा का जो वैल्यू है ना वो घटने लगेगा। यहां लिखा हुआ है सोने और चांदी में काई लग गई है। तो मैं सोचा क्या सोना और चांदी में भी काई लगता है क्या? तो इंटरनेट में जाकर स्टडी करने लगा तो मैंने देखा कि सोना का कीमत इतना हाई इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता। उसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए, उसमें कभी भी चींटी नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में मैंने चांदी के विषय में देखा, अंग्रेजी में सिल्वर बोलते हैं, एक प्योर सिल्वर जिसको भी आप बाहर रख दीजिए उसको, उसमें भी चींटी नहीं लगेगा, मतलब रस्ट नहीं होगा उसका। तो लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। बोलने का मतलब सोना में काई तो लगता नहीं है, चांदी में भी काई लगता नहीं है, रस्ट नहीं लगता है। लेकिन सोना और चांदी में अगर रस्ट लग जाएगा तो ये सोना को लोग खरीदेंगे नहीं, वैल्यू लेस हो जाएगा। चांदी में अगर काई लग गया तो चांदी को लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू लेस हो गया। क्योंकि लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि सोना में रस्ट नहीं लगता, चांदी में रस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर सोना और चांदी में रस्ट लगता है तो लोग अच्छी तरह से यह सोचेंगे कि भाई सोना नहीं है, सोना नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये नकली चीज है, ये चांदी जो है ये नकली चांदी है, इसीलिए चींटी लगा। तो प्रभु धनवानों का धन, धनवान मतलब अन्य जाति के विषय में नहीं बोल रहा हूं, यहां पर याकूब के पत्री में पढ़ेंगे तो विश्वासियों के विषय में ही एड्रेस करते हुए लिख रहा है। उन धनवानों के लिए जो उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करते हैं या परमेश्वर के पास में आते हैं, लेकिन अपना जीवन को धन के एरिया में जो उसका जो सिस्टम है, परमेश्वर का राज का सिस्टम, उसमें फेल रहते हैं। तो बोल रहा है उन धनवानों से कहो तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी। यह मतलब सोचिए कि सोने और चांदी में कभी काई नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास धन और संपत्ति है और लालच का स्पिरिट के साथ में हैंडलिंग कर रहे हैं तो एक आत्मिक काई उसमें लगा हुआ रहेगा, स्पिरिचुअल काई, स्पिरिचुअल रस्ट। ओके, और वो स्पिरिचुअल रस्ट क्या करेगा, गवाही देगा, वो चिल्लाएगा परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर का स्वर्गीय कोर्ट रूम में चिल्लाएगा। ये धनवान व्यक्ति जो है ना, लालच का स्पिरिट से अफेक्टेड है, अपने धन और संपत्ति को उसने नहीं बांटा, उसमें जो परमेश्वर का भाग था उसको नहीं दिया, उसमें दूसरों का भी भाग था वो नहीं दिया, सब चीज को अपने लिए बटोर लिया, उसने कुछ नहीं किया परमेश्वर के राज के लिए। यह गवाही देगा, और वो जब गवाही देगा, ये आवाज जब आएगी तो क्या होगा, लिखता है, हाँ गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। बहुत भयंकर चीज है, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी का मतलब क्या हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। जब याकूब की पुत्री लिखी जा रही थी, ओके, तो सोचिए कि वो पहला सेंचुरी का बात है, उसको अंतिम युग कह रहा है, और सोचिए कि हम लोग अंतिम युग के तो पूरा खत्म ही होने वाला है। उस टाइम में जब आज लोग धन को बटोर रहे हैं और अभी ज्यादा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, फिर क्या कहता है,
देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हाँ, तो धनी व्यक्ति लोग जब लालच के स्पिरिट के साथ में अफेक्टेड रहते हैं और अपने धन संपत्ति को ठीक से यूटिलाइज नहीं करते, अपने लिए ही वो लोग जमा करके बटोर के रखते हैं और धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो बोलता है तुम अपने हृदय का पालन पोषण करते हो, उसको मोटा ताजा किया है। कब? क्यों? वध के दिन के लिए। एक वध का दिन आएगा, वध करेगा। आइए फिर देखते हैं हम लोग पहला तीमुथियुस 6 उसका 8 से 10। इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और ये वचन को जब पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है ना, इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कुछ लोग जब प्रचार करते हैं, इसको बैलेंस रूप में प्रचार नहीं करते। ध्यान से सुनेंगे इसको क्या बोलता है। पहला तीमुथी 6 उसका 8 से लेकर 10 क्या लिखता है? यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए, संतुष्टि का जीवन जीना चाहिए बोल रहे हैं। फिर पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो धनी होना चाहता है, तो क्या हम धनी होना ना चाहें? इसको नीचे हम क्लियर करूंगा। यस, तो यहाँ पर जो धनी होना चाहते हैं तो बहुत भयंकर चीज लिखी हुई है, लालसाओं में फंसाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। तो सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर क्या बोलते हैं कि हमको धनी नहीं रहना चाहिए, मसीह लोगों को धनी नहीं रहना चाहिए, यह प्रचार किया जाता है। लेकिन एक गलत चीज है। मैं कहता हूं मसीह लोगों को धनी होना चाहिए, लेकिन यहां जो संदर्भ दिया गया है वो संदर्भ यह है, उस नीचे वाला कड़ी को हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे और क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपयों का लोभ यहां पर है। लोभ, रुपया बुरा नहीं है, लेकिन रुपयों का लोभ बुरा है। तो ये जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, जो स्पिरिट है, ओके, ये जब पकड़ता है और लोभ में डालता है, ये बुरा हो जाता है बोलता है। फिर आगे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, तब जब नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है उसको प्राप्त करने के कारण से, मतलब ये उस बात को इंगित कर रहा है कि कुछ लोग रहते हैं पूरा धन उनके पीछे नहीं भागता, वो लोग धन के पीछे भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा सिस्टम है उसके राज के अंदर में, आपको धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, धन आपके पीछे भागेगा। और तब धनी जब होते हैं, दैट इज द करेक्ट वे। हालेलुया। क्योंकि इस वचन को पढ़ के तो लगेगा तो क्या क्रिश्चियन लोगों को धनी नहीं होना चाहिए? मैं 100% कहता हूं क्रिश्चियन लोगों को धनी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, होना चाहिए। किस बात के लिए धनी होना चाहिए? एक राइट मोटिव के लिए, एक राइट प्रोजेक्ट के लिए। क्या? मुझे धनी होना है तो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका विस्तार होने के लिए, परमेश्वर का राज बढ़े, इसके लिए मुझे धनी होना है। ये प्रोजेक्ट या तो ये मनोवृत्ति हमारे अंदर में सेट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहता है। धनी होना चाहिए क्यों? मैं खाऊं, पीऊं, मौज करूं, मस्त करूं, एक लेविश लिविंग जीऊं, दूसरे से कहना मेरा लेना देना नहीं है, तो किसी को मदद नहीं करना है। इस बात के लिए जो धनी होने वाला बात बोलता है, ये लालच का स्पिरिट को दर्शाता है। लेकिन कोई व्यक्ति धनी होना चाहता है परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए, कि मैं परमेश्वर के राज्य के कामों में लगाऊंगा, गरीबों में बांटूंगा, एक अनाथ को मैं पालूंगा, और या तो एक विधवा को मैं दूंगा, है ना? तो राइट मोटिव है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आशीष करेगा, धन इसके पीछे भागेगा, ये धन के पीछे नहीं भागेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए मसीह लोग धनी होना चाहिए। प्रेज गॉड। इसको बैलेंस करके उसी अध्याय में जो ऊपर हमने पढ़ा, उसी अध्याय में देखिए बैलेंस करके तीमुथियुस ने कहा है, जहां पर हमने लिखा जो अपने आप को छलनी कर दिया है, दुखों में से छलनी कर दिया है, वही तीमुथी की पुस्तक में पौलुस ने बैलेंस किया है नीचे। पहला तीमुथी 6 उसका 17 से लेके 19 देखिए क्या लिखता है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो धनवानों को इंस्ट्रक्शन चाहिए। कौन सा इंस्ट्रक्शन? ये वाला, कि वे अभिमानी ना हो, वो धन के कारण से घमंडी ना हो,
और चंचल धन पर आशा न रखें, उनका भरोसा उनके धन के ऊपर में नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता क्या है। बोल रहा है? परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। यानी धन संपत्ति हमारे सुख के लिए बहुत आयत से देना परमेश्वर स्वयं चाहता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? बहुत लोग सोचेंगे नहीं, ऊपर तो इतना बड़ा बड़ा बात लिखा है, एक मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को धनी नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं क्रिश्चियन लोगों को ही सबसे बड़ा धनवान होना चाहिए, धनी होना चाहिए, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए, अपने चंचल धन के ऊपर में नहीं रहना चाहिए। फिर उनको करना क्या चाहिए? जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है मसीह धनवानों को, वो पालन करना चाहिए, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे। वे भलाई करें, वे भलाई करें, हाँ, और भले कामों में धनी बने, वह भले कामों में धनी बने, हाँ, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। और धन संपत्ति के द्वारा से एक व्यक्ति सच्चे जीवन को वश में कर सकता है। हालेलुया। देखिए, धन संपत्ति जीवन को बर्बाद कर सकता है बोल के दिखा हुआ है, अगर बैलेंस ना रहेगा तो। यहां लिख रहा है ना, ऊपर हमने पढ़े, छल नहीं कर दिया, अपने आप को दुखों से छल नहीं कर दिया, बर्बाद कर दिया, विश्वास से भटक गए बोल रहे थे। वही धन विश्वास से भटक गया बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लालच को, स्पिरिट को समझ जाएंगे, उसको लताड़ेंगे, तो इसी धन संपत्ति के द्वारा से क्या कर सकते हैं? ऑपोजिट में काम हो सकता है और एक अच्छा काम हो सकता है। क्या लिखा हुआ? और आगे के लिए एक अच्छी नींव रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। इसी धन के द्वारा से एक अच्छा फाउंडेशन भी डाला जा सकता है। प्रेज गॉड। सो ये बैलेंस करके लिखा है किसने? पौलुस ने, इसी तीमुथियुस में का पुस्तक में 6 अध्याय में, जो ऊपर हमने पढ़ा और नीचे पढ़ा, ये बैलेंस्ड है। तो कई लोग जो प्रचार करते हैं और इस तरह से बोल देते हैं कि हमको धनी नहीं रहना चाहिए, मसीह लोग गरीब रहेंगे ठीक रहेगा। कौन बोल रहा है मसीह लोग गरीब रहेगा? मसीह लोग गरीब रहेगा ना, आप सही ढंग से ना सुसमाचार देने नहीं पाएंगे, आपका जीवन फुल सुसमाचार नहीं दिखाई देगा। कैसे? आपको बताता हूं नीचे। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे इस बातों को? पढ़िए पहला थिस्सलुनी का पुस्तक 4 उसका 9 से लेके 12। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। थिस्सलुनी की मंडली को कहता है कि आपस में प्रेम रखना तुमने परमेश्वर से आप ही सीख लिया है, बोल रहा है। अच्छी बात है। फिर उसके बाद, और सारी मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। हाँ, फिर, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, इंक्रीज होते जाओ, बोल रहा है। फिर आगे, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। बोल, एक मिनट, अपना अपना बिजनेस, अंग्रेजी में बिजनेस लिखा हुआ है, अपना अपना बिजनेस करो, कमाओ बोल रहा है। ओके, अपना मेहनत करो, कमाओ बोल रहा है। इसका धीरे से पढ़ेंगे। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। एक मिनट, बाहर वाले मतलब तुम लोग प्रभु के राज्य में हो, बाहर वाले मतलब जो लोग प्रभु के राज्य में नहीं है। ओके, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। जब तुम कमाओगे, तुम्हारे पास धन रहेगा, संपत्ति रहेगा, तो बाहर वाले लोग तुमको आदर करेंगे और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। साफ साफ बोल रहा है, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। बाहर वाले जो हैं, उनके बीच में हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं, हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और हमारे जीवन में ही घटी कमी है। ओके, तो बाहर वाले क्यों कर वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे? वो लोग पहले टेस्ट करेंगे कि ये सुसमाचार जो तुम दे रहे हो, जो तुम्हारा जीवन में इतना लाचार बना के तुमको छोड़ा है, इतना गरीब बना के तुमको छोड़ा है, या तुम्हारा कुछ उन्नति नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सुसमाचार टेस्टेड नहीं है तुम्हारे लाइफ में, तो मैं क्यों ग्रहण करूं बोलेंगे। क्योंकि बाहर वालों को पाप है ऐसे बोलोगे तो लोग नहीं समझ में आएगा। क्योंकि बाहर वाले लोग एक अलग प्रकार का दुनिया का चकाचौंध में हैं। ओके, हालांकि बात यह है कि हम लोग जो प्रचार करते हैं, सब लोग पाप किया इस बात को बताते हैं,
लेकिन उनको पाप के विषय में तुरंत बात करोगे ना, वो लोग पाप के विषय में नहीं समझेंगे। वो लोग आपका और हमारा जीवन को देखेंगे कि जिस यीशु को आपने ग्रहण किया, जिस सुसमाचार को आपने लिया है, वो सुसमाचार आपको किस प्रकार का लाइफ दिया है। पाप क्षमा जो आपका हुआ है वो बाहर वालों को आंख से नहीं दिखाई देगा, वो आपके और परमेश्वर के बीच में है। लेकिन वही सुसमाचार जब आपको समृद्धि देता है तो बाहर वालों को जरूर दिखाई देगा। इसीलिए लिखा हुआ है, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। तो आप बोल सकते हैं हमने पाप क्षमा भी पाया है प्रभु यीशु से, और हमें परमेश्वर किसी भली वस्तु की घटी होने भी नहीं दी है। तो क्या फर्क रहेगा मालूम? पापों की क्षमा और धन संपत्ति का आशीष आपके पास में रहेगा, समृद्धि। जो चीज की, जिस बात को लेके वो लोग उंगली उठा सकते हैं, ओके, उंगली उठाने नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सुसमाचार पहले क्या देता है? सुसमाचार पहले पापों की क्षमा देगा, उद्धार देता है, छुटकारा देता है। उसके बाद में उसके सुसमाचार के साथ में और भी आशीष है। आइए देखते हैं हम लोग उस वचन को। रोमियो का पुस्तक उसका 16 अध्याय, उसका पहला अध्याय उसका 16 से 17। रोमियो 1:16 से 17 क्या लिखता है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, यस, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। फिर क्या कहता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ओके, पहला जो सुसमाचार गॉस्पेल है, एक व्यक्ति को उद्धार देगा, पापों की क्षमा देगा, अनंत जीवन का रास्ता में खड़ा करेगा उसको। फिर यह सुसमाचार के विषय में क्या लगता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। अंग्रेजी में थोड़ा सा एडवांस लिखा हुआ है, हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, मैं दोनों को पढ़ूंगा भाई। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 29 मैं पढ़ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, पौलुस बोल रहा है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैं आऊंगा तुम्हारे पास में तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड आई एम श्योर दैट व्हेन आई कम अनटू यू आई शैल कम इन द फुलनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। वाओ, क्या लिखा हुआ है? मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह का सुसमाचार का फुल आशीष के साथ में आऊंगा बोलता है। यानी गॉस्पेल जो है, सुसमाचार जो है, उसका फुल आशीष ये है, शुरू होता है उद्धार से और आगे ले जाता है शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि, चंगाई, ये तमाम बातें हैं। तो सुसमाचार में फुल ब्लेसिंग जो है, ये सारा चीज को दर्शाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ उद्धार तक सीमित रहते हैं, बस उद्धार पा गए, दैट्स एनफ। लेकिन बाहर वालों के बीच में एक सुनाम नहीं रहता है, बाहर वालों के बीच में आदर नहीं रहता है, क्योंकि उनके जीवन में घटी कमी रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सारी चीज को बैलेंस करके आपके बीच में बता रहा हूं। ओके, धन संपत्ति लालच का स्पिरिट के साथ हैंडलिंग किया जाए तो बहुत सारे दुखों से छलनी कर देगा। लेकिन धन संपत्ति हम परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उदार होते हैं, तो हम एक अच्छा फाउंडेशन डाल सकते हैं। उसी तिमुथियुस की पुस्तक में पहले लिखा हुआ है, हम लोग जो पढ़े। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि निश्चय परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 13 उसका 5 पढ़ रहा हूं आपके लिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब तुम्हारा स्वभाव, पर्सनालिटी जो है, तुम एक ऐसा व्यक्ति बन जाओ जिसमें कि बिल्कुल भी लोभ ना रहे। और एक दिन में नहीं होता है, वो कैसे होगा? देखो यहां पर लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है ना। लोभ का स्पिरिट से शुरुआत में तो फाइटिंग होता रहेगा और धीरे 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 उसका जकड़ और पकड़ जाएगा। जब टोटल लोभ का स्पिरिट से डिटैच हो जाएंगे, आप पूरा छुटकारा पा जाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तो बोलता है एक स्वभाव बन जाएगा जिसमें कोई भी लोभ नहीं रहेगा। इट विल बी वेरी इजी। आप चलते फिरते उठते बैठते एवरी डे, ओके, आप क्या करेंगे ना, आपके पास आते रहेगा, आप छिटते रहेंगे, आप देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। इस प्रकार का जीवन शैली हो जाएगा, लोभ रहित हो। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है,
उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु का ये बात पर भरोसा करो कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कहने का मतलब तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ से दूर रहो। प्रभु वादा कर रहा है, मैं तुम्हें पालूंगा, पोसूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी घाटी होने नहीं दूंगा। इसीलिए लोभ में ऑपरेट मत करो, ये बोल रहा है वचन। प्रेज गॉड। सो अब सवाल पैदा होता है कि इस लोभ का स्पिरिट के साथ में, दुष्टात्मा के साथ में हम लोग कैसे फाइट करें। लालच का दुष्टात्मा, स्पिरिट ऑफ कॉविचियसनेस के साथ में कैसे हम लोग लड़ाई करें। दो चीज करके आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज से फास्टिंग प्रेयर में लोभ का स्पिरिट नहीं भागेगा। आप सोचेंगे कि मैं 21 दिन फास्टिंग प्रे करूंगा, दुष्टात्मा, लोभ का दुष्टात्मा भाग जाएगा। ये फास्टिंग प्रेयर से नहीं भागने वाला है। ओके। फिर गरीबी के दुष्टात्मा, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी होता है। स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्टात्मा, ये भी फास्टिंग प्रेयर के साथ में, फास्टिंग करके या तो प्रेयर से नहीं भागा सकते हैं। ओके। ये भागता कैसे है? सिंपल फॉर्मूला है। ओके। देने के द्वारा से, रिलीज करने के द्वारा से सबसे ज्यादा मार लगता है उसको। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति को यीशु मसीह क्या बोलता है? लुक्का 18:21 से 23 पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। देखिए, ये जो स्पिरिट उसको पकड़ा हुआ था लोभ और लालच का, उसके लिए फॉर्मूला क्या निकल रहा है? वो नहीं बोला कि जाके अनंत जीवन, प्रभु ने बोला कि इस स्पिरिट से उसको छुटकारा पिलाने के लिए, क्योंकि आज्ञा सब तो पालन कर रहा हूं बोल रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है, उसको लालच का दुष्टात्मा। ये बहुत धनी व्यक्ति है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर कुछ दूसरा उपाय नहीं बोलता है। प्रभु जी उपाय बोलता है, तुझमें अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। आप देख रहे हैं, उसको रिलीज करने बोला, उसको गिव कर, उसको देने के लिए बोलता है। ओके। जकाई के जीवन में क्या होता है? जकाई जो नाटा व्यक्ति था, ओके, वो भी एक धनी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। और एक दिन यीशु मसीह बोलता, आज मुझे तेरे घर जाना है। और उसके घर जब जाता है तो जकाई के साथ में क्या होता है? पढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे लुक्का 19 उसका 8 से 10। देखिए, बहुत सुंदर बातें की लिखा हुआ है यहाँ पर। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। रिलीज करता है, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और बोलता है जो कुछ अन्याय से लिया है तो मैं 4 गुना उसे लौटा देता हूँ। तब यीशु का जवाब सुनिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। एक मिनट, इसमें बहुत बड़ा भेद का बात को यीशु मसीह ने कहा। आज इस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आया है नहीं बोला है, यहां बोला है आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि यह व्यक्ति जिस प्रकार से लालच के द्वारा से सब कुछ जमा किया हुआ था, उसके कारण से उनका पूरा घराने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि यीशु मसीह को मालूम है। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लालच का स्पिरिट में अगर घर का मुखिया ऑपरेट कर रहा है तो उसके घर, पूरा घराने में एक शैतान का एक अलग प्रकार का कब्जा रहेगा। लेकिन जब लालच का दुष्टात्मा से मुखिया व्यक्ति या एक व्यक्ति जो घर में है वो रिलीज हो जाएगा तो बहुत सारे चीज से छुटकारा मिल जाएगा पूरा परिवार को। इसीलिए यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में, इस घराने में। यहां पर ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है, घर का जगह में ओइकोस लिखा हुआ, ओइकोस मतलब घराना। आज इस घराने में उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति जिस प्रकार के लालच का स्पिरिट में ऑपरेट कर रहा था, दुष्ट आत्मा इस पीछे में लगा हुआ था, जिसके कारण से इसके घर में पूरा क्या था, बंधन था। लेकिन यह रिलीज हो गया, आज पूरा इसका घराना रिलीज हो जाएगा बोलता है। इसका मतलब लालच का स्पिरिट बहुत एरिया को अफेक्ट कर सकता है। फिर और एक खास बात बोला है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मैं जब इसको पढ़ा तो इतने दिनों में नजर नहीं आया था, आज मैं यहां पर देखा। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यहां पर ऐसे क्यों नहीं कहा? इसलिए कि यह भी अब्राहम के वंश में से है, एक पुत्र है, अब्राहम का एक पुत्र है। इस संदर्भ बोल रहे हैं ना, है कि नहीं?
अब्राहम का स्टाइल में ऑपरेट कर रहा है, बोल रहा है प्रेज लॉर्ड। अब्राहम का एक पुत्र है, बोलता है ना जैसे बाप का चेहरा दिखाई देता है बेटा का वैसे चेहरा दिखाई देता है। इसका बेटा का चेहरा ना पूरा बाप के समान दिखता है। अब्राहम का एक पुत्र है। जो संदर्भ को देखिए इसमें, क्या जो लोग वहां पर वचन सुन रहे थे या यहूदी नहीं थे, वो लोग क्या अब्राहम के संतान नहीं थे? फिर खासकर इस व्यक्ति के लिए इस जगह में यह बात को यीशु मसीह को बोलने का क्यों जरूरत पड़ा? अब्राहम का एक पुत्र है, अब्राहम के समान ऑपरेट कर रहा है, जो सारा चीज को लुटाने के लिए, देने के लिए एक शॉट में ये कदम उठा रहा है। सोचिए, ये धीरे धीरे नहीं दे रहा है। देखो मैं अभी डिसीजन लेता हूं, मैं अभी बांट दे रहा हूं, निकाल दे रहा हूं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ओके, अब्राहम इस प्रकार का हरकत करता था। अपना देश छोड़ के बाहर आ गया। जब इसहाक का बात देने का बात आया, इसहाक को दे दे। अपना अजीज कीमती दौलत जो था अब्राहम का, लास्ट वो आइजक था। यह व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा जो कीमती जो था ना, उसका धन और संपत्ति था। ओके, तो हमारे दिल में कोई भी चीज आइजक बन सकता है, धन संपत्ति भी इसहाक हो सकता है हमारे दिल में। हमारा नाम शोहरत जो हमारा इसहाक हो सकता है, प्रभु उसको मांगेगा। कुछ भी चीज हो सकता है। जब हम लोग रिलीज करते हैं, देते हैं, हम लोग को केवल पैसा धन संपत्ति का ही लालच नहीं रहता है, हम लोगों को नाम का भी लालच रहता है। मेरा भी ऐसा नाम होना चाहिए, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में होता है। लोग का लालच क्या है? फेम को लेकर लालच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए फिर क्या लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि यह जो लालच का जो स्पिरिट है, यह ह्यूमन माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, या तो क्या बोलता है, क्या कौन सा आवाज देता है ह्यूमन माइंड को? लालच का स्पिरिट दिल में क्या आवाज देता है? दिल में यह आवाज देता है, बोलता है अगर तुम दोगे तो तुमको घाटी होगा, अगर तुम दोगे तो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। लालच का स्पिरिट का मेन अटैक ये होता है, इसीलिए हमारा मुट्ठी को बंद करना चाहता है वो। अगर तुम दोगे तो तुमको घाटी होगा। ये लालच का स्पिरिट का वॉइस है, ये आवाज है जो हम लोग के दिल में पड़ता है या तो हमारे मन में पड़ता है। ओके, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? देखिए, प्रभु का आवाज इसका ठीक ऑपोजिट में है। पढ़ेंगे लूक 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देखिए, लालच का स्पिरिट कुछ बोलता है, दोगे तो तुमको घाटी होगा, तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह लालच का स्पिरिट बोलता है। लेकिन परमेश्वर आत्मा क्या बोलता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसे लोग तुमको लौटाएंगे, देंगे? लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर बोलता है नीति वचन 11:24 में परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? नीति वचन 11:24, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो छितरा देते हैं, हाँ, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, तो भी उसकी बढ़ती ही होती है, हाँ। और ऐसे भी हैं, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, मतलब जितना देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो कई बार हम मसीह लोग, परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कुछ ज्यादा, हमको जिस प्रकार से आशीष दिया रहता है वैसे, लेकिन यथार्थ से कम देते हैं। फिर क्या लिखता है? और इससे उनकी घटती ही होती और है। इससे उनकी घटती ही होती है बोल के लिख रहा है। मैं इसलिए हमेशा एक बात को कहता हूं, धन संपत्ति के विषय में पहले भी किंगडम इकोनॉमी में आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं, वहां पर 4-5 सीरीज गया था धन संपत्ति के विषय में, बहुत अच्छी तरह से वहां पर बताया गया सारा चीज को बैलेंस करके। उसी खंड में से एक बात को बता रहा हूं आप लोगों को। सब उपदेशक 6 उसका 1 से 2, यहां पर देखिए क्या लिखता है। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, हाँ, यहाँ पर वचन कह रहा है, लेखक कह रहा है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है। अरे ये व्यक्ति किसने देखी है मालूम? सबसे धनी व्यक्ति जो सुलेमान था। सुलेमान अगर धन संपत्ति के विषय में लिख रहा है तो करेक्ट बात लिख रहा है, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में एकदम टॉप में था, इसके समान कोई धनवान नहीं था। तो इसलिए हर एक एरिया को परख लिया, जान लिया है। तो कहता है सब उपदेशक 6 उसका 1 से 2, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। ओके,
किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है। ओके, कौन देता है? शैतान नहीं, परमेश्वर देता है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयंकर दुख है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लिख रहा है परमेश्वर ही धन संपत्ति देता है लेकिन उसको खाने नहीं देता है। लेकिन ठीक इससे आगे वाला अध्याय में सबोपदेशक 5 उसका 18 से 19, यहां परमेश्वर देता है लेकिन खाने देता है। वहां परमेश्वर दे रहा है लेकिन खाने नहीं दे रहा है। लेकिन यहां भी पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर दे रहा है लेकिन खाने दे रहा है। क्या मतलब है? परमेश्वर दोनों में देता है, एक को खाने नहीं देता, एक जन को खाने देता है। आइए इसको देखते हैं। सबोपदेशक 5 उसका 18 से 19 पढ़ेंगे। सुन, जो भली बात मैंने देखी है। वहां पर एक बुराई हमने देखी बोला है, लेकिन ये एक तो धन संपत्ति के विषय में भली बात लिखा हुआ है। आगे, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, हाँ। अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। हाँ, परमेश्वर जो दी है उसे सुखी रहे। परमेश्वर जब देता है उसे सुखी रहे बोलता है, परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि उसका भाग यही है। उसका भाग यही है कि परमेश्वर जो धन संपत्ति देता है उसे सुखी रहे। परमेश्वर ये कह रहा है क्योंकि उसका भाग यही है। फिर वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो। किसने धन संपत्ति दी हो? यहाँ लिखा वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है बोल रहा है। क्या देखिए, क्योंकि उसका भाग यही है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है बोलता है। तो ये व्यक्ति को परमेश्वर दिया और इसमें आनंद मनाने को क्यों दिया? इसमें एक सीक्रेट है। क्यों दिया? यहां पर उसका आंसर है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी हो सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसने आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, ये है पॉइंट। तो परमेश्वर जो भी धन संपत्ति दिया रहता है उसमें से अपना भाग को निकालना जानना चाहिए। इसका मतलब पूरा बाइबल को अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, तो धन संपत्ति के विषय में अलग अलग जगह में से संदर्भ यही मिलेगा कि परमेश्वर जो कुछ भी हमको देता है, जो भी धन संपत्ति देता है, उसका मैं बताता हूं 3 भाग है। एक परमेश्वर का भाग है, उसके ऊपर में शिक्षा है। एक दूसरों का भाग है, जो हम गरीबों में, अनाथों में और लाचार लोगों में हम लोग बांट देते हैं। फिर एक अपना भाग है। तो 3 भाग निकालने जानना चाहिए, परमेश्वर का भाग, फिर दूसरों का भाग, फिर तीसरा जो है अपना भाग। लेकिन एक लालची व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर का भाग को भी बाईपास कर देता है, दूसरों का भाग को भी नहीं निकालता है। वो बोलता है मुझे सब चाहिए अपना, मैं अपनी बखारियों को बड़ा करूंगा, अपने धन संपत्ति को उसमें रखूंगा और कहूंगा मौज मस्ती कर। पूरा आप परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं तो तीनों भाग को निकालना है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ गरीबों में बांट देते हैं, इट्स ओके, लेकिन परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ नहीं करते हैं, जिसमें एक रियल किंगडम का एक्सपेंशन होगा, सुसमाचार का प्रचार होगा, उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन गरीबों में कुछ देते हैं। ये भी ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। कुछ आशीष मिलेंगी, लेकिन आपका लाइफ में डिफेंस सिस्टम, परमेश्वर का स्वर्गीय डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। किंगडम का प्रिंसिपल है कि तीनों भाग को, परमेश्वर का जो दिया हुआ है उसमें तीनों भाग को निकालना चाहिए। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सच्ची घटना बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ये 1800 ईस्वी का बात है, 1800। हम लोग 1900 भी क्रॉस कर गए, अभी 20th सेंचुरी में आ गए हम लोग। 1800 सेंचुरी का घटना है। एक व्यक्ति का नाम था, ओके, उसका नाम है रॉबर्ट कॉलगेट, जो इंग्लैंड से अमेरिका आया अपने परिवार के साथ में सिविल वॉर के टाइम में। 1800 सेंचुरी का बात बता रहा हूं। और उसका एक बेटा था, उसका नाम था विलियम कॉलगेट।
और ये लोग बहुत गरीब परिवार से आते थे, और ऐसे गरीब था उसका पिता रॉबर्ट कि विलियम कोलगेट 16 साल की उम्र में उसको घर छोड़ना पड़ा काम करने के लिए, और वो घर से बाहर निकल गया और इधर उधर भटका, कुछ छोटे मोटे काम किए, और उसके अंदर में डिजायर था कि मैं एक साबुन बनाने का कंपनी बनाऊंगा, साबुन बनाने का कंपनी मैं रेज करूंगा, एक कंपनी खोलूंगा जो साबुन बनाएगा। यह उसका हार्दिक इच्छा था। शुरुआत उसने किया कुछ, लेकिन वो कंपनी फेल हो गया, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। वो एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात हुआ, और वो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में उसे अच्छा ज्ञान दिया, और उसको कहा कि परमेश्वर को नहीं भूलना, परमेश्वर को पार्टनर बना लो। इस प्रकार का बहुत प्रकार का उसने इंस्ट्रक्शन उससे पाया, और उसी दौरान परमेश्वर के ये वचन उसके आंखों के सामने आया, या तो इस वचन उसको स्मरण आया, और इस वचन के अनुसार उसने कमिटमेंट किया। कौन सा? जब याकूब अपने पिता का घर को छोड़ के भाग रहा था एसाऊ के डर से, तो एक जगह में वो सोया हुआ था, और वहां पर परमेश्वर उससे बातें करता है स्वप्न के द्वारा से। हम लोग देखते हैं कि एक सीढ़ी है जो आसमान तक लगा हुआ है, स्वर्ग तक टिका हुआ है, स्वर्गदूत लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और जब उठता है तो देखने पाता है कि वो महसूस करने पाता है तो परमेश्वर का घर है, निश्चय यहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और एक कमिटमेंट किया। क्या कमिटमेंट किया याकूब का? इसी बात को यह भी स्मरण करता है और कमिटमेंट करता है। उत्पत्ति 28 20 से 22 पद पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हाँ। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हाँ, ये कमिटमेंट किया कि मेरे यात्रा में मुझे रोटी दे, मुझे सफल करे, जब मैं लौटूं अपने पिता के घर तो क्या करूंगा कि जो कुछ भी आप मुझे दिए रहेंगे उसमें से 10वां अंश 10वां भाग को मैं आपको दूंगा बोल के परमेश्वर को कमिटमेंट किया। और यही चीज इसको मोटिवेट करता है, और ये व्यक्ति यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति रहता है। तो मिस्टर विलियम कोलगेट 1800 सेंचुरी में वो इसको कमिटमेंट किया और बोला कि प्रभु मेरा कंपनी को आप बढ़ाइए, और उस कंपनी का नाम था कोलगेट पाल्मोलिव। कोलगेट पाल्मोलिव, और ये होम प्रोडक्ट्स बनाता था, कॉस्मेटिक्स बनाता था, और टूथपेस्ट भी और साबुन भी बनाता था। आज जो कोलगेट को आप यूज करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ओके, मालूम ये कंपनी जो है ना कितना पुराना है, 1800 सेंचुरी में शुरू हुआ था। और इसका जो मेन मालिक जो है वही विलियम कोलगेट, वो मर गया 1857 में, लेकिन वो कोलगेट कंपनी आज भी स्थिर है। उसके पीछे रीजन क्या है मालूम? ये व्यक्ति जैसे वो कमाना चालू किया 10वां भाग को परमेश्वर को देना चालू किया, लेकिन जैसे जैसे और कमाने लगा उसने कहा परमेश्वर ये कंपनी को दिया है, वो बड़ा पार्टनर है, कंपनी का बड़ा पार्टनर वो है, तो ज्यादा भाग को वो लेना चाहिए क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा है। तो वो आदर स्वरूप क्या करने लगा, 10वां अंश से बढ़ा दिया, 20% देने लगा अपने इनकम का, फिर 30%, और करते करते वो 80-90% तक ले गया। परमेश्वर 10वां भाग मांगता है हम लोग से, लेकिन उसने क्या किया, वो 90% तरफ चला गया और 10वां भाग को अपने लिए रख रहा था। हालेलुया। और वो कंपनी आज भी स्थिर है, पूरा वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। ये टेस्टिमनी है। आप जाके गूगल में सर्च मारिएगा कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी टाइदिंग के विषय में क्या था, बहुत जगह में आपको मिलेगा, उसको देखिएगा आप उसको। आप इतना साल हो गया, जब कभी भी आप सुबह उठते हैं ना, ब्रश करते हैं तो ये टेस्टिमनी याद कीजिएगा। डेली ब्रश करते हैं ना आप लोग, तो देखिए ये व्यक्ति जो परमेश्वर ने इसको धन संपत्ति दिया था उसको अपने लिए नहीं बटोरा, उसने भलाई की, परमेश्वर के राज्य में दिया, और पूरा उसने दिल खोल कर दिया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। इसके ऊपर में कोई लालच का स्पिरिट कभी भी कब्जा करने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक धनवान व्यक्ति जो हम लोग विश्वास करते हैं, हम धनी होना चाहते हैं, अच्छी बात है, तो एक प्रोजेक्ट के साथ में धनी हो कि मैं धनी इसलिए बनूंगा कि परमेश्वर का राज का विस्तार हो और दूसरों के लिए मैं भलाई का कारण होने पाए, मेरा धन और मेरा संपत्ति। तो धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा आपको, धन आपके पीछे में भागेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो ये सारा जो दृष्टांत है, इसके पीछे में संदर्भ ये है जो यीशु मसीह ने कहा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की इस वचन के लिए प्रभु जी। हमने ढेर सारे बातों को सीखा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से कोई भी व्यक्ति इस अंत के युग में प्रभु जी लालच का स्पिरिट में ऑपरेट ना करें और लालची ना हो प्रभु परमेश्वर पिता। लालच का चर्चा भी हमारे बीच में ना होने पाए प्रभु जी। हमें परमेश्वर पिता इस लालच का दुष्ट आत्मा से कोसों दूर रख प्रभु, स्वच्छ रख प्रभु जी। हमें परमेश्वर पिता इससे अलग रख प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमें धन संपत्ति चाहिए, हर एक हमारे श्रोता जितने भी है प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी उनके बिजनेस को आशीष कर, उनके कमाई में आशीष कर, उनके ऑफिस में आशीष कर प्रभु जी। उनको न्यू आइडियाज दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो लोग अपनी कमाई करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, किसी प्रकार की भली वस्तु की घटी कमी होने ना पाए। और परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को तू धनी बना, इसलिए कि प्रभु परमेश्वर पिता तेरे राज्य के परमेश्वर विस्तार के काम में वो धन आने पाए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं प्रभु जी। निश्चय परमेश्वर पिता इस प्रकार सब करने जा रहे हैं, जबकि प्रभु जी तेरे लोगों ने परमेश्वर इस वचन को सुना है। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे साथ जुड़ते रहिए, इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए, बताइए, ताकि वे लोग भी आशीषित होने पाएंगे। थैंक यू सो मच।